हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सीए अनुषा जैन। आज की वीडियो में एक और आईपीओ रिव्यू हम लोग करने वाले हैं। इस कंपनी का नाम है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड। इस कंपनी का आईपीओ 26 मार्च को ओपन हो रहा है एंड 28 मार्च को क्लोज हो जाने वाला है। अगर हम टोटल आईपीओ के इशू साइज की बात करें 130.20 करोड़ रुपीस का है। ये टोटली फ्रेश इशू है, कोई भी प्रोमोटर्स अपना स्टेक को सेल करके नहीं निकल रहे हैं। अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो ये हमारा 200 रुपीज से 210 रुपीज पर शेयर फिक्स किया गया है। रिटेल कैटेगरी में आपको 70 शेयर्स का एक लोट लगाना होगा जिसमें आपके 14,700 रुपीज ब्लॉक होने वाले हैं। स्मॉल एचएनए कैटेगरी में आपको 14 लोट्स लगाने होंगे जिसमें 2,05,800 रुपीज ब्लॉक होंगे एंड बिग एचएनए कैटेगरी में 69 लोट्स जिसमें 10,14,300 रुपीज लगने वाले हैं। अगर हम प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें वो प्री आईपीओ 99.92% थी। आईपीओ आने के बाद ये डेफिनेटली कम हो जाने वाली है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंस्ट्रक्शन एज वेल एज डेवलपमेंट कंपनी है। जो यूनियन टेरिटरी है अपनी जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज लद्दाख की, उसमें कंपनी ऑपरेट करती है। रोड्स बनाने का काम करती है, ब्रिजेस बनाने का काम करती है, स्लोप बनाने का काम करती है। तो बेसिकली जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स है कंपनी उसमें डील करती है। अब हम बात करते हैं कंपनी की मेजर बिजनेस वर्टिकल्स क्या क्या है। फर्स्ट है रोड प्रोजेक्ट जिसमें कंस्ट्रक्शन करती है, प्लानिंग करती है, रीअलाइनमेंट करती है, वाइडनिंग करती है रोड्स की, ब्रिजेस की, हाईवेज की और मेंटेन करती है यूनियन टेरिटरी इन जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज लद्दाख। सेकंड इनका जो काम है बिजनेस वर्टिकल है वो है टनल प्रोजेक्ट्स। इसमें कंपनी डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करती है न्यू टनल्स की, कट और कवर करती है टनल्स को फॉर एवलांच एज वेल एज लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट जो इनका काम है वो है स्लोप स्टेबलाइजेशन का। इसमें ये प्लानिंग एज वेल एज कंस्ट्रक्शन करती है जिसमें स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम किया जाता है। नेक्स्ट इनका जो वर्क है दैट इज अदर मिसलेनियस सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। इसमें गवर्नमेंट हाउसिंग एज वेल एज रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाने का काम, ड्रेनेज वर्क का कोई काम है, इरिगेशन या फ्लड प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी काम है कंपनी करती है। अब हम बात करते हैं मार्च 2024 की। इस कंपनी ने 37 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है जिसकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 77,088 लाख रुपीस की है, जिसमें 31 रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है, 3 टनल प्रोजेक्ट्स है, 1 स्लोप स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट है और 2 मिसलेनियस प्रोजेक्ट्स है। अगर हमें टोटल 37 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की बात करें, इसमें 29 ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो कंपनी ने इंडिपेंडेंटली लिए हैं और 8 ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो कंपनी ने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जॉइंट वेंचर्स के थ्रू लिए हैं। 31 जनवरी 2024 का अगर हम डेटा देखें तो कंपनी के पास 275 टोटल फुल टाइम एम्प्लॉयज है जिसमें स्पेशलिस्ट एज वेल एज वर्कर्स भी है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर एक नजर डालते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे काफी अमेजिंग फाइनेंशियल्स इस कंपनी के। एज यू कैन सी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एसेट्स, रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एज वी कैन सी लास्ट ईयर इस कंपनी के जो टोटल एसेट्स थे 137 करोड़ रुपीस के करीब थे, आज के दिन ये 168.87 करोड़ रुपीस पे है जिसमें हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एज यू कैन सी ऑन द रेवेन्यू साइड ऑल्सो 31 मार्च 2023 में 300 करोड़ का रेवेन्यू था। अभी 9 मंथ एंडेड अगर हम डेटा देखें तो 242 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है एज ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2023। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लास्ट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18.75 करोड़ का था। अगर अभी हम 9 मंथ एंडेड डेटा देखें तो उसमें 21 करोड़ के करीब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। नेटवर्थ में कंपनी के हमें डिक्रीमेंट देखने को मिला है ड्यू टू सम रीजंस। अगर हम रिजर्व्स एंड सरप्लस देखें उसमें भी कंपनी की 46 करोड़ से 67 करोड़ के करीब हो गए हैं। ऑलमोस्ट 21 करोड़ का जंप हमें देखने को मिला है फ्रॉम लास्ट ईयर। हम कंपनी की बोरोइंग्स देखें तो लास्ट ईयर 47 करोड़ के करीब थी। अगर हम 31 दिसंबर 2023 को देखें तो ये 42 करोड़ के करीब ही रह गई है, मतलब कंपनी ने अपने कुछ ड्यूज को रीपे किया है। अब हम इस कंपनी की की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखते हैं। एज वी कैन सी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.43% की है जो काफी एक्सीलेंट है। डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.5 टाइम्स की है जो फेवरेबल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25% के करीब है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 4.17 टाइम्स का है, मतलब जितनी नेटवर्थ है एक शेयर की कंपनी की उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्राइस कंपेयर करें वो 4 टाइम्स से थोड़ा सा ज्यादा रखा गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 8.98% का है। अब हम पी रेशियो को अगर कंपेयर करें तो प्री आईपीओ पी रेशियो 18.76 टाइम्स का है एंड आईपीओ आने के बाद ये 17.15 टाइम्स का हो जाने वाला है। अब हम इसको अगर इसके पीयर्स के साथ ही कंपेयर करें तो हमें देखने को मिलेगा वैल्यूएशन कंपनी की डिसेंट रखी गई है। लिस्टिंग गेन का स्कोप भी छोड़ा गया है। जो कंपनी ने अपने पीयर्स अपने ऑफर डॉक्यूमेंट बताया है वो है मैन इंफ्रा जिसका पी रेशियो 23 टाइम्स के करीब है। सेकंड है आईटीडी सीमेंटेशन जिसका पी रेशियो 23.1 टाइम्स के करीब है। नेक्स्ट है लिखिता इंफ्रा, इसका पी 15 टाइम्स के करीब है एंड लास्ट उदय शिव कुमार इंफ्रा जिसका पी 12.7 टाइम्स के करीब है। तो एज यू कैन सी जो 17 टाइम्स का पी है वो जस्टिफाई कर सकती है कंपनी एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स जो मैंने 2 पहले बताए। यस, अगर हम बाकी 2 पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो हमें इस कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है, बट कंपनी ने स्टिल लिस्टिंग गेन्स के चांसेस छोड़े हैं क्योंकि मेन हम जो पी है वो इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे रादर देन अ सिंगल कंपनी। अब हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि कंपनी पैसा किस लिए रेज कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, कुछ परचेज करनी है कंपनी को, इक्विपमेंट्स एज वेल एज मशीनरी। नेक्स्ट कंपनी को अपनी बोरोइंग्स को रीपे करना है, कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करना है। नेक्स्ट कंपनी ने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है जो होने वाली है स्पेसिफिक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स के फॉर्म में एंड एट लास्ट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं। आज के दिन अगर मैं बात करूं तो 70 रुपए पर शेयर ये कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है।
इसको अगर मैं परसेंटेज में कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट 33% का लिस्टिंग गेन होने के चांसेस है अगर हम सोर्सेज के अकॉर्डिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम को कैलकुलेट करें। येस, वैल्यूएशंस भी कंपनी की डिसेंट है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड येस, कुछ मैं आपको ऐसे पॉइंटर्स बताऊंगी जिसके साथ आप लोगों को भी क्लियर हो जाने वाला है कि क्या ये आईपीओ अप्लाई करने लायक है या फिर नहीं। तो पहला प्लस पॉइंट, कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है। दूसरा प्लस पॉइंट की कंपनी की वैल्यूएशंस ठीक रखी गई है। थर्ड, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो भी हिली एरिया है जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज लद्दाख में कंपनी ऑपरेट कर रही है एंड काफी अच्छे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को बना रही है, जिसकी वजह से कंपनी अच्छे तरीके से कम्पीट कर पा रही है। कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो रोड्स, टनल्स और स्लोप स्टेबलाइजेशन के काम में स्पेशलाइज करती है। कंपनी के हम अगर टॉप एंड बॉटम लाइंस देखें, यानी कि सेल और प्रॉफिट की फिगर देखें, उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है एज कम्पेयर टू लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। कंपनी के पास टोटल 1199 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स है इन हैंड अगर हम 31 दिसंबर 2023 को देखें। नेक्स्ट, अगर हम एनुअलाइज करें फाइनेंशियल ईयर 24 की अर्निंग्स तो आईपीओ हमें फुली प्राइस्ड दिख रहा है। साथ में अगर हम स्कोप देखें, कंपनी का स्कोप काफी अच्छा है। कंपनी जिस मार्केट में, जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है काफी ग्रोइंग है, क्योंकि कोविड के बाद कंपनी ने काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया है। सो एज पर मी, इस कंपनी में हमें 20 से 30% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है ऑन द लिस्टिंग डे, अगर मार्केट की बाकी कंडीशन फेवरेबल रहती है तो। जस्ट इन केस मार्केट के सेंटीमेंट्स खराब होते हैं तो इस कंपनी का जो लिस्टिंग गेन का पोर्शन है वो थोड़ा कम हो सकता है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही किसी आईपीओ या फिर किसी भी और इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में आप लोग इन्वेस्ट करिएगा। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी हेल्प मिल सके इस आईपीओ को एनालाइज करने के लिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।